बोलते हैं तो उनके स्टेटस हम गर्व से लगाते हैं कि देखो राहुल जी ने जय जोहार बोला, जय आदिवासी बोला, लेकिन हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ये कितनी दुखद बात है। तो जैसे दूसरों के उद्बोधन है वैसे जय जोहार हमारा उद्बोधन है। हम प्रकृति की जय कर रहे हैं। वो प्रकृति जो पानी पिलाते टाइम किसी के साथ भेदभाव नहीं करती कि ये काला है या गोरा है, वो हवा देते टाइम किसी को ये नहीं कहती कि तू ब्राह्मण है या शूद्र है। उस प्रकृति की जय बोलना कोई गुनाह है क्या? जब गुनाह नहीं है, मैं तो कहती हूँ न केवल आदिवासियों को बल्कि एक दिन पूरे विश्व को जय जोहार बोलना चाहिए, क्योंकि इस कुदरत से बड़ी कोई ताकत मेरी नज़र में है ही नहीं और आपकी नज़र में भी मुझे लगता है नहीं होगी। जो कुछ है वो कुदरत है, कुदरत ही धर्म है, कुदरत ही माया है, कुदरत ही दुनिया है, सब कुछ कुदरत है। अगर हम इसके विरोध में जाते हैं, जो कि आज हम देख रहे हैं, दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, किसी का ध्यान नहीं जाता है, किसी का भी ध्यान नहीं जाता है कि हम पर्यावरण प्रदूषण कितना कर रहे हैं। हम कहने को कहते हैं हम प्रकृति पूजक हैं, सारी चीजें कहने की हो गई, हम भी बदल रहे हैं और इतना बदल रहे हैं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि दुनिया का तापमान इतना बढ़ रहा है कि हमारे बच्चों के बच्चे नहीं, हमारे ही बच्चे शायद इस तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इस तापमान को कम करने के लिए केवल और केवल एक संस्कृति कर सकती है और वो है आदिवासियत। आदिवासियत वो जिसके कामों से ये प्रकृति प्रदूषित नहीं होती। अगर हम एक गाड़ी खरीद रहे हैं तो घर पे 50-100 पेड़ भी लगा सकते हैं ताकि गाड़ी से पर्यावरण प्रदूषण जो होता है वो उन 50-100 पेड़ों से कम हो सके, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। हम भी उस दिशा में कहीं न कहीं थोड़ा गलत जा रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारी ज़मीनें, जो नौकरी लग के शहर में चला गया वो गांव की ज़मीनों को छोड़ देता है और फिर गांव के दूसरे लोग, चाहे वो परिवार के हो, वो खेती करते हैं और एक टाइम बाद वो गांव वाले लोग उस ज़मीन को ले लेते हैं और वो शहर वाला बिना ज़मीन के रह जाता है। वो व्यक्ति नौकरी करके शहर में गया, उसका बेटा नौकरी लगेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन उसने अपनी ज़मीन छोड़ दी, उसका बेटा क्या खाएगा इस बात के लिए वो नहीं सोचता है। तो जमीन चाहे आप उस पर कुछ ना करो, पुआड़िया ही कर दो, हमारे यहाँ पुआड़िए होते हैं, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कोई कर दो तो वो भी बिक जाएगा, लेकिन अपनी जमीनों पे खेती करना ना छोड़े। इसके अलावा एक और चीज़ है, बहुत मैं देखती हूँ कि हमारे लोग पढ़ रहे हैं पर जिन स्कूलों में हमारे बच्चे जाते हैं वहाँ पढ़ाई उस लेवल पे नहीं हो रही जिस लेवल पे होनी चाहिए। और कई बार मैं देखती हूँ कि उन स्कूलों में जो अध्यापक हैं वो हमारे ही समाज के हैं। तो हमारे ही समाज के अध्यापक होने के बावजूद उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अगर सही रास्ते पे नहीं चल पा रहे तो इसके लिए गैर आदिवासी जिम्मेदार